दिल्ली के आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सिर्फ रैबीज पीड़ित और आक्रामक कुत्ते हटाए जाएंगे। अगर कोई कुत्ता रैबीज से संक्रमित होता है तो वो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि किसी भी चीज को काट सकता है। ऐसे कुत्तों के मुंह से झाग भी आता रहता है और उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। आक्रामक कुत्तों पर पहले कोई साफ प्रावधान नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्टता और राहत मिलेगी। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करे, उनके कीड़े निकले और वैक्सीनेशन करने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाए। लेकिन अगर कोई कुत्ता रैबीज से पीड़ित हो या आक्रामक हो तो उसे शेल्टर होम में रखा जाएगा। भारत में रैबीज से ग्रस्त कुत्तों की पहचान करने के लिए अलग अलग कानूनी नियम नगर निगम के प्रोटोकॉल और स्थानीय गाइडलाइंस के तहत होता है। इसका मकसद है इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के मानवीय व्यवहार के बीच संतुलन बनाना। एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल्स 2001 और 2023 इन दोनों में साफ लिखा है कि अगर किसी कुत्ते पर रैबीज का शक हो तो उसे पकड़ डीएच कर आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। नियमों के अनुसार स्थानीय अधिकारी अपनी जांच या किसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। रैबीज से पीड़ित कुत्ते की पहचान कुछ साफ साफ लक्षणों से होती है, जैसे बिना उकसाए बार बार काटना, आवाज बदलना, गुर्राना, भौंकने में दिक्कत, मुंह से झाग निकलना, अजीब चाल, गिरना, लड़खड़ाना, इलाके को न पहचान पाना, जबड़ा ढीला होना, आंखों में खालीपन और असामान्य बर्ताव। ऐसा शक होने पर कुत्ते की जांच एक पैनल करता है जिसमें नगर निगम का वेटनरी डॉक्टर और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि होता है। अगर रैबीज की पुष्टि होती है तो कुत्ते को आइसोलेट कर दिया जाता है जब तक उसकी प्राकृतिक मौत न हो जाए, आमतौर पर 10 दिन के अंदर। इसके बाद शव को जलाकर या दूसरी सुरक्षित विधि से नष्ट किया जाता है। वहीं आक्रामक कुत्ते, जो कि अब एक नया शब्द है जो एबीसी रूल्स में पहले नहीं था, ये ऐसे कुत्ते होते हैं जो बार बार बिना कारण काटते हैं या खतरनाक आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। हालांकि कभी कभी भूख लगना, डर लगना, इलाके की रक्षा या मेटिंग सीजन की वजह से भी कुत्ते काट सकते हैं, लेकिन सच में आक्रामक वही माने जाते हैं जिनका हमला सामान्य स्वभाव से बाहर हो। इसलिए उनके इतिहास और हालात की जांच भी जरूरी है। दिल्ली नगर निगम के से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 और अहम निर्देश दिए हैं। पहली बार कोर्ट ने कहा है कि कुत्ते पकड़ने के दौरान कोई भी व्यक्ति या संगठन बाधा नहीं डाल सकता। पहले एबीसी रूल्स में टीमों को ऐसी सुरक्षा नहीं थी। अब अधिकारी बिना रोक टोक काम कर सकेंगे और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश पूरे देश पर लागू होगा और हर राज्य व नगर निकाय को इसे लागू करना होगा।